जोहार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। और हमारे जितने भी पुराने दोस्त हैं एक्साइज स्पेशल और काला चालक के 2018 वाले, उन सभी के लिए सीधे कोर्ट रूम से आंखों देखा हाल सुनाने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा हेयरिंग ख़त्म हुआ और बहुत सारे यूट्यूबर जो है गलत गलत बातें और एक तरह से पुराने वालों के लिए नेगेटिव और नए वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना के रख दिया है। बल्कि ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो है, हम और विक्रम जी कोर्ट रूम के अंदर में थे और जो कुछ हुआ वो सब आंखों देखा आप लोगों को सुनाएंगे, क्या हुआ और क्या नहीं। तो दोस्तों, आप इस बात पर भरोसा कीजिएगा कि जो आंखों देखा हाल सुना रहा है या फिर यूट्यूबर का जो सिर्फ केस स्टेटस और हमारे ही ग्रुप के द्वारा न्यूज़ को लीक जो करके और वीडियो बनाता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ सीख मिला है कि कोई भी चीज़ जब तक हो नहीं जाता उससे पहले हमें जब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए। और जब तक डिसीजन आ नहीं जाता है तब तक जो है आप अपने आप को ना जीता हुआ पूरी समझें और ना ही पूरी तरह से हारा हुआ समझें। क्योंकि डिसीजन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये क्रिकेट मैच की तरह है, जहाँ आप पहले से कुछ नहीं तय कर सकते हैं। ये सब होता है। हम लोग वकील सर से मिले थे, वो भी बोल रहे थे कि पहले से आपको कुछ भी नहीं बताया जा सकता है एश्योर रूप से। ये एक क्रिकेट मैच की तरह होता है और वाकई वहाँ देखा गया और इस तरह के सारे अनुभव आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये बात है कि जैसे कि आप लोग जो है स्टेटस निकाल के अपने आप से फाइनल डिस्पोजल का मीनिंग निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार कोर्ट में हमें लगता है कि इसी बार अंतिम हेयरिंग हो जाएगा या डिसीजन रिज़र्व हो जाएगा और ऑर्डर आ जाएगा। वो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम लोगों की समझ से भी ऊपर की बातें हैं। जैसे सभी को लग रहा था कल की फाइनल डिस्पोजल लिखा हुआ यानी अंतिम निष्पादन, और कल ही इसका जजमेंट जो है रिज़र्व कर लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार की तरफ से जो जवाब देने के लिए कहा गया है कोर्ट को, वो जब तक जवाब नहीं आती है तब तक जो है कोर्ट डिसीजन नहीं ले सकता है। क्योंकि आपको जो मौका दिया गया है उससे सेटिस्फाई भी करना है ना कि आपका क्या जवाब है। बिना जवाब के अगर कोई ऑर्डर लिख दिया जाता है तो उसे आप जो है आगे चल के उसमें उंगली उठा सकते हैं, उस पर जो है आवाज़ उठा सकते हैं, रिव्यू में भेज सकते हैं, कोर्ट रिव्यू में भेज सकते हैं। और जो इस तरह से आप लोग समझिए, कोर्ट का मैटर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। जितना ईजी हम लोग ले लेते हैं उतना ईजी होता नहीं है। और जज को आप लोग मामूली मत समझिएगा, वो बहुत ही अव्वल दर्जे के लोग होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोगों के सेंस से उनका काफ़ी अधिक सेंस होता है। और वो कोई भी डिसीजन को जब लास्ट में रिज़र्व करता है ना, दोनों तरफ से सेटिस्फाई होता है, उसके बाद ही उसको रिज़र्व करता है और डिसीजन देता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी पक्ष को वो जो पक्ष मतलब किसी भी पक्ष से वो नाइंसाफ़ी करे। दोनों तरफ से वो सेटिस्फाई होंगे, उसी के बाद जजमेंट को लिखा जाता है। तो ये बात हुई। और थोड़ा सा हम लोग का ये हुआ कि हम लोग का जो हेयरिंग हुआ वो 3:30 बजे दोपहर में स्टार्ट हुआ और कोर्ट नंबर 8 में हम लोग का हेयरिंग चल रहा था। और उसी में हम लोग का जो है जज बैठे थे राजेश शंकर सर, और पहले हम लोग का जो है एस.एन. पाठक सर देख रहे थे, वो कोर्ट नंबर 7 में देख रहे थे। और ये जो है कोर्ट नंबर 8 में जज चेंज हो गए हैं, नए जज आए हैं। तो 3:30 बजे केस टेक ओवर हुआ हम लोगों का। और उसके बाद जो है लगभग 25 से 30 मिनट हम लोग का बहस चला और ये लास्ट केस था। इसके बाद जो है कल जो है कोर्ट जो है ख़त्म भी हो गया था, यानी कि इसके बाद हम लोग का 8 नंबर में और हेयरिंग नहीं हुआ उस आपका कोर्ट रूम में। और मैं और विक्रम जी है जो है सुबह ही अंदर गए थे और अंदर जाने के बाद हम लोग जो है कई सारे केस को वहाँ देखा कि किस प्रकार से हेयरिंग होता है, क्या होता है, किस प्रकार से प्रोसेस होता है। वो सभी चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखा। और यहाँ जो है यूट्यूबर मियाँ मिठू बन रहा है अपने से, ये होगा वो होगा, अब दौड़ होगा, ये होगा। ठीक है, जो होगा होगा भाई, आप लोग जो मन में सोचे हैं सोच लीजिए। लेकिन हमारे जो पुराने मित्र हैं जो हम पे भरोसा करते हैं, जिन्हें जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है प्लीज़ थोड़ा काम डाउन हो जाइए, थोड़ा शांत रहिए। और जो कोई बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, बोलने वाला बोलता है। और जो है किसका मुँह बंद करने जाएंगे हम लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो यही बात है दोस्तों, बोलने दीजिए जो बोल रहा है कोई भी। एक चीज़ आप लोग सिर्फ दिमाग में सोचिएगा
कि जब 1 नवंबर 2021 में ये वैकेंसी रद्द हो गया था, तो सभी स्टूडेंट ने एक तरह से इसके ऊपर और भरोसा नहीं रखा था, यानी ये गया, यही सोच लिए थे ना आप लोग। और उस चीज़ को फिर से जो है पटरी पर लाना, एक मरा हुआ चीज़ को लाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि ये एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। और वकील सर बोलते हैं कि ये जानते हैं, ये देश का पहला इस तरह केस होगा जो मतलब इस कंडीशन में आके और यहाँ से हम लोग बचा के अगर ले जाते हैं तो ये कि हिस्ट्री क्रिएट होगा। तो अब आप लोग को हेयरिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ है। सारा कुछ पॉजिटिव है, आप लोग सिर्फ दिमाग में ये रखिएगा पॉजिटिव है। और एक चीज़, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि ये हो गया वो हो गया, ना आप पूरा हारे हैं ना पूरी तरह से जीते हैं, बस न्यूट्रल रहिए जब तक नहीं इसका जजमेंट नहीं आ जाता, जब तक आपका नौकरी नहीं हो जाता है। और सामने वाला क्या बोलता है उसे बोलने दीजिए। यूट्यूबर जो है 1000 यूट्यूबर है, व्यू पाने के लिए वो जो है नए स्टूडेंट के फेवर में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि उसका व्यू कैसे बढ़ेगा। उन्हें कोर्ट का पता है ना, कुछ आता है ना कुछ जाता है। कोर्ट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसका शकल नहीं जानता है, और सिर्फ अपने मन से जो मन सो। भाई एक बात तो दिमाग में आप लोग रख लीजिए, जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है ना, रनिंग नहीं होगा। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए 100% नया वाला का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है ना पूरी तरह से फंस जाएगी। आप खुद समझिए, एक तो नया वाला को रद्द करके वो ऑटोमेटिकली दुविधा में आ चुका है, और नया वैकेंसी भी निकाल दिया है। इतनी सारी वैकेंसियाँ रहने के बाद भी इसी को निकाल दिया गया, फॉर्म आ गया। मैं किसी स्टूडेंट को इसमें नहीं कहना चाहता हूँ, इसमें दोस्त तो एक तरह से सरकार का ही है कि जब इतनी सारी नियुक्तियाँ थे तो आप इसी के पीछे जो है हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं और फॉर्म निकाल दिए, और एक बार रद्द हुआ फिर से निकाल दिए आप। जबकि मैटर जब कोर्ट में है तो आप कोर्ट को एक तरह से अंडर एस्टिमेट करके निकल रहे हैं, यानी कोर्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें किसी का दोष नहीं है, मैं नए स्टूडेंट को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। बट हाँ एक चीज़ है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है झारखंड में। आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। झारखंड पुलिस का रोस्टर रेडी है, बस कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो भी ग्रेजुएट है उनके लिए दरोगा निकलेगा, फॉरेस्ट गार्ड निकलेगा, बहुत सारी नियुक्तियाँ हैं। आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग कीजिए। लेकिन हाँ कोई यूट्यूबर जो आपको दौड़ा के पगलाएगा और मराएगा, उसमें अपना दिमाग जरूर लगाइए, क्योंकि जो कोर्ट है वो बहुत ही इनिशियल पॉइंट में है। इसका डिसीजन जब तक नहीं हो जाता यस या नो, तब तक नया वाला का रनिंग वनिंग कुछ नहीं होगा, इतना जान लीजिए। और अगर कराएगा तो बुरी तरह से फंसेगा सरकार, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए आप। तो इस केस का डिसीजन आएगा, उसी के बाद जो कुछ होना है। ये रहा बात, वास्तविकता। और अगर कोई आपको दौड़ा रहा है तो दौड़िए अपनी मर्जी से, डेली 10 किलोमीटर दौड़िए, अपना शरीर को हानि दीजिए, ठीक है। लेकिन इतना तो वास्तविकता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है कोर्ट से लेके हर एक डिपार्टमेंट में छुट्टी होने वाली है। दशहरा का, फिर जो है आपका दिवाली का, फिर जो है छठ का। इसी वजह से हम लोगों का जो डेट है वो लंबा डेट पड़ गया, यानी कि 5 दिसंबर चला गया। और ये लास्ट जो है एक तरह से कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाया गया। जितने भी वकील थे इस केस में, जैसे कि जेएसएससी के, कार्मिक विभाग के और राज्य सरकार के, कल जो है सभी प्रेजेंट थे। जब केस का हेयरिंग हुआ 3:30 बजे से स्टार्टिंग हुआ, तो जो है सारे वकील जो है एक साथ खड़े हो गए थे और अच्छे से हम लोग देख रहे थे कि सरकार अपना पक्ष अच्छा से रख रहा था। फिर जो है मनोज रंजन सर और जो है अमृतान सर, दोनों के द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया, और सारी चीज़ों को हम लोग अपने आँखों से देखा कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो वहाँ जो है बहुत सारे बहस हुई हैं। बहस होने के बाद जो है लास्ट में ये हुआ कि उनका मानना था जज को कि ये जो मैटर है उसे आप शुरू से हमें समझाइए। तो फिर से बताया गया कि किस प्रकार से रद्द हुआ था, कहाँ तक वैकेंसी हुई थी, कहाँ से क्या हुआ, और कौन सा लेटर नंबर 229 का जो इंस्ट्रक्शन है उसी को हवाला देकर जो है वैकेंसियों को रद्द किया गया था। 6 वैकेंसी, उसमें से 3 नंबर में कारा चालक, 4 नंबर एक्साइज, 5 नंबर में स्पेशल ब्रांच। ये तीनों प्रक्रिया में थे। कारा चालक का ऑलरेडी सारा कुछ हो चुका था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी था। और जब आप रद्द किए तो एक स्टेटमेंट आपका ये था कि वैसी सारी नियुक्तियां जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है उसे अपूर्ण मानते हुए रद्द किया जाता है। और फिर जो है इनमें से 2 स्पेसिफिक वैकेंसी टीचर वाले और पंचायत सचिव वाले वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वहाँ बहुत अधिक बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट दिया जाता है
कि ये इन दोनों को रिलीफ दिया जाए और इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पूरा किया जाए। और उसमें एक लाइन और भी है कि जो भी इस कंडीशन में है उसको भी पूरा किया जाए। लेकिन हुआ ये, पंचायत सचिव और टीजीटी का सारा जोइनिंग हो चुका है, आप लोग जानते हैं। लेकिन उस लाइन जब आप रद्द किए थे, एक बात समझिए, जब रद्द किया गया और आप लोग आरटीआई भी, बहुत सारे बुद्धिमान हमारे स्टूडेंट लोगों ने आरटीआई भी लगाया गया था। उस आरटीआई को आप जब भी पढ़िएगा, सबसे ऊपर में आपका सोनी कुमारी का नाम था कि सोनी कुमारी के केस से इफेक्टेड होने की वजह से आप लोगों का केस, यानी कि आप लोगों का वैकेंसी रद्द कर दिया गया। और जब देने की बारी आ रही है तो सरकार बोल रहा है कि ये जो है सोनी कुमारी केस से इफेक्टेड नहीं है। यानी देखिए कितना उल्टा पुल्टा रवैया है सरकार का या कार्मिक का, जो भी बोले। तो इस प्रकार से वो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज़ को जज बोलें कि अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि उससे सिमिलर नहीं है तो आप तर्क दीजिए अपना एफिडेविट बाय, मतलब आपको लिखित में देना है कि क्यों नहीं ये और वो सिमिलर है। इस चीज़ को वहाँ डिफाइन करना है सरकार को। और यही सब मैटर है। समझिए, थोड़ा सा नया जज है, उनको भी कोई भी चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगता है। फाइनल डिस्पोजल लिखा रहने से नहीं हो जाता है। जब तक नहीं सरकार, इस बार उनको आखिरी मौका मिला है, नहीं तो जुर्माना लगा देगी कोर्ट के ऊपर। कोर्ट का इतना पावर है कि जो भी उसमें जितने वकील हैं उनके ऊपर जुर्माना प्लस क्या उनको जेल भी डाल सकती है। जज को आप मामूली मत समझिए। और बहुत ज़्यादा कड़ी फटकार भी हम लोग देख रहे थे, पिछले कई केसों में देख रहे थे, जिसमें सर के जो अगेंस्ट में है, हर जो भी केस था कल ना, मैक्सिमम केस स्टूडेंट का ही था, जिसमें कोई कैंसिल हो गया या किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में छोड़ दिया गया, किसी को आवासी में छोड़ दिया गया। इसी प्रकार के सारे केसेस थे सर के पास। यानी कि एस.एन. पाठक सर के पास जितने भी फाइलें थे, जितने भी केसेस थे, वो सारा राजेश शंकर के पास वो ट्रांसफ़र हो चुका है केस। तो इस प्रकार से जो है आप समझिए कि पलट चुका। पलटने के बाद क्या हुआ है कि जो जजमेंट था उसको फिर लेट से थोड़ा सर पढ़े, फिर उस ऑर्डर, जो लास्ट ऑर्डर जो पारित करके गए हैं सर के द्वारा, उसे पढ़े तो फिर उनको बहुत कुछ समझ में आ गया। फिर दोनों वकील के द्वारा भी समझाया गया, उनके द्वारा भी ये बताया गया। पूरा तर्क वितर्क होने के बाद ये लास्ट में कंक्लूजन निकला कि सरकार को अंतिम टाइम दिया गया है कि आप जो है इसको जल्द से जल्द जमा करवा दीजिए ऑर्डर जो भी है आपका। और ये थोड़ा लंबा डेट दे दिया गया। यही थोड़ा सा हम लोगों के लिए जो है चिंता का विषय है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, जिनको भरोसा है वो जो है अपने अंदर से भी ये सोचिए, और जो है मन, ये हम लोग के प्रति जो आप लोग का भरोसा है उसे बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी के साथ हम लोग छल करेंगे। वहाँ अंदर गए हैं, इतनी तरह से सुबह से हम लोग को वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि देखिए वो जो कोर्ट देखे ना, वो वास्तव में आप लोगों को बताना चाहते हैं, झारखंड का जो हाईकोर्ट बना है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बना है। ये चीज़ आप लोग शायद जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेक्निकल बनाया गया है। और इतनी सारे वहाँ फोर्सेस थे और पुलिस थी, हर जगह जो है हम लोगों का चेक इन किया गया। और जो है पास बनाने के बाद हम लोग अंदर गए थे। हर किसी को नहीं घुसने देता है, इतना सेंसिटिव है। और एक बार जब हम लोग घुसे हैं तो फिर बाहर नहीं निकलने दे रहा था वहाँ से, क्योंकि जज का फोकस कहीं बिगड़ ना जाए। इसलिए हम लोग जो वहाँ बैठे ही रहे थे। अंदर में एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ था, पूरा ठंड भी लग रहा था, टी शर्ट पहने हुए थे, लेकिन फिर भी बैठे रहे। और सबसे लास्ट में हम लोग कितना धैर्य बना कर रहे हैं कि सबसे लास्ट केस हम लोग का आया। और एक बात और आप लोग समझिए कि ये जो सर हैं, जो नए जज हैं, ये किसी भी मैटर को थोड़ा टाइम लेकर देख रहे थे। हर मैटर में आधा घंटा टाइम देते थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा हम लोग का सबसे लास्ट में, और कल केस टेक ओवर हो गया, यही बड़ी बात है। सर तो बोल रहे थे कि सर थोड़ा जज, जो नया जज है वो थोड़ा समझते हैं मैटर को, उसके बाद जो है हर एक मैटर को वो सॉल्व करते हैं। तो केस कल हम लोग का टेक ओवर हो गया, यही एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस बात को आप लोग समझिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जितने भी दोस्त हैं आप लोग फंडिंग किए हैं, आई नो दैट, एग्री है कि आप लोग सभी लोगों ने फंडिंग किया है और हमें जो है यहाँ तक पहुँचाने में आप सभी का योगदान है। बट एक चीज़ समझिए, आप सुबह गए हैं 4 बजे हम लोग निकले कोर्ट से, उसके बाद जो है वहाँ नहीं रह पाएंगे, बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ से तुरंत निकाल देता है। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गाड़ी चढ़े, गाड़ी में कैसे आपसे बात करें, इतना भीड़ रहता है रांची में कि कुछ कहने का नहीं। कहीं उतर रहे हैं तो वहाँ इतना भीड़ है कि मोबाइल से आपसे बात, और हर कोई फ़ोन कर रहे हैं, सभी का फ़ोन अटेंड करके क्या सभी को बता सकते हैं कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। अपडेट तो आपको वीडियो के माध्यम से ही दे पाएंगे। देखिए, कोई वीडियो जो यूट्यूब में बना रहे हैं ना, ये मेरा कोई निजी फ़ायदा नहीं है इसमें।
इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट, इस चीज़ को आप लोग भी जान रहे हैं कि डायरेक्टली कॉल करते हैं आप लोग और मैटर जानना चाहते हैं, तो हर किसी को अगर हम 10 मिनट 12 मिनट करके समझाने तो कितना टाइम लग जाएगा। समझिए दोस्तों, ये आप लोग भी समझदार, बहुत ही समझदार स्टूडेंट है, इससे समझने का प्रयास कीजिएगा। और इतनी भीड़ भाड़ है, हम लोग फिर कहीं नाश्ता वास्ता किए, फिर जाके स्टेशन गए, तो स्टेशन में भी इतना भीड़ है कि कहीं हम लोग एक जगह बैठ के हम लोग बना रहे थे वीडियो, तो वहाँ से आरपीएफ हम लोग को धमका के भगा दिया वहाँ से। तो समझिए, वो रांची भी बहुत सेंसिटिव राजधानी है, और वहाँ पर ही हम लोग के जैसे डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन है, ये तो बाकी रेलवे स्टेशन से कुछ अलग है वहाँ का मैटर। तो फिर वहाँ से गए, इसीलिए कल आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा शॉर्ट मैसेज बना के डाल दिया गया था। तो इतने सारे मैटर कल हुए हैं, और अगर कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप विक्रम जी बताएंगे आपको उनके वीडियो में, लेकिन इतना जान लीजिए जो भी मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है अभी भी अपडेट के लिए कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए बता देना चाहता हूँ कि ये सारे हुए हैं। फिर से एक बार मैं क्विकली रिवीजन करना चाहता हूँ कि क्या हुआ मैटर। हम लोग अंदर गए, सबसे लास्ट में 3:30 बजे जो है केस हम लोग का टेक ओवर हुआ। टेक ओवर मतलब क्या, हम लोग का टाइम आया और 3:30 बजे से 4 बजे तक बहस हुआ, और बहस होने के बाद जो है सारे चीज़ों को फिर नए सिरे से समझाना पड़ा नया जज को कि ऐसा ऐसा मैटर है, यहाँ तक पहुँचा था, फाइनल स्टेज तक पहुँच चुका था। तो उसको समझने के बाद वो देखें कि अगले बार ही इनको बोला था जो है अपना जो भी जवाब है उसको दाखिल करने के लिए, लेकिन अभी तक किया नहीं गया। तो उसको सीधे शब्दों में कहा गया कि ये आपका जो है अंतिम वार्निंग है, आपको इस बार जवाब देना है, जो भी आपके पास जवाब है, क्यों आपको लगता है कि ये सिमिलर नहीं है, या सिमिलर है तो क्यों नहीं है, क्यों आपने नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आप लोगों ने फॉलो नहीं किया जो है ना। सर दोस्तों, ये बात समझिए, अगले बार जो पिछले जो हम लोग का जज थे वो मैटर को बहुत अच्छा से समझ गए थे, क्योंकि उनके पास 6-7 टाइम तक हम लोग का 6-7 बार हम लोग का हेयरिंग हुआ था, और 6-7 बार तक अगर आपको ही हम समझाएं कोई मैटर को तो आप समझ जाइएगा। इसलिए जो उनके पास अब जो कोई दिक्कत नहीं था, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ कि हम लोग का जो है नया जज आ गए हैं, तो उनको थोड़ा समझाने में इस बार का हेयरिंग में चल गया। इस बार जो है सीधे शब्दों में बोला गया कि आप जो भी आपके पास जवाब है उसको दाखिल कीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों से फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनको भरोसा है दोस्तों, वो भरोसा अपना मत तोड़िएगा, और हाँ अपना तैयारी वगैरह करते रहिए, लेकिन यही जानिएगा कि सरकार इसको कैंसिल कर दी है, और उसको अगर हम लोग कोर्ट से ले लेते हैं तो ये एक छोटा मोटा मैटर मत समझिए, बहुत बड़ा मैटर है। क्योंकि पंचायत सचिव का अंदरूनी रूप से कैंसिल था, लेकिन वो हम लोग जैसे फ्रंट में आके जेएसएससी का नोटिस निकाल के नहीं किया गया था, वो कार्मिक की नोटिस के अकॉर्डिंग वो लोग रद्द थे, लेकिन वो जो है ना उनका केस भी था और वो लोग सारे एक्टिव भी थे, इस वजह से उन लोगों का जेएसएससी द्वारा हम लोग जैसे नोटिस नहीं निकाला गया था कि रद्द हुआ है। तो वो भी कल मैटर उठा कि जैसे इन लोगों का आप दिखा दिए कि रद्द हुआ है, उसका नोटिस है 1 नवंबर वाला, तो उस प्रकार इनका भी दिखाइए आप कि कहाँ रद्द हुआ है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों का इंटरनल रद्द किया गया था। वैसे सभी नियुक्तियां जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया उसे अपूर्ण मानते हुए रद्द किया जाता है। जब आप आरटीआई लगाते हैं तो उसमें सोनी कुमारी का जो केस हुआ था हाईकोर्ट में, उसके आधार पर ये बता रहा था आपको आरटीआई में रद्द करने का कारण। तो यही सब चीज़ें वहाँ पर ही आपका बहस हुआ, और बहस होने के बाद जो है एक तरह से ये जो लंबा डेट हुआ है उसका कारण यही है कि कल जो भी डेट जिसको भी दिया जा रहा था वो आपका नवंबर लास्ट तक ही दिया जा रहा था। कारण ये है कि दशहरा का अक्टूबर में छुट्टी है आपका, लगभग 18 तारीख से छुट्टी हो जाएगा, 27-28 तारीख को खुलेगा, फिर कुछ दिन खुलेगी, फिर बंद हो जाएगा। यानी कंटिन्यू आपका दिवाली है, छठ पूजा है और दशहरा पहले है, तो इसके बाद ही रेगुलरली आपका कुछ कोर्ट खुलेगी, यानी दिसंबर में फिर कुछ दिन तक चलेगा। तो उसी बीच हम लोग का 5 दिसंबर को हेयरिंग होने वाला है। डेट लंबा जाने का रीज़न यही है, आप लोग सेंसिबल हैं, समझदार हैं, इस बात को समझिए, किसी से भी डिस्कस कीजिए कि इस टाइम कोई भी केस जो है वो लंबा डेट जाता है। कारण ये है ना कि कोर्ट खुलेगा नहीं तो आपका बहस कौन करेगा, कौन डेट में आपको देगा, बताइए। आप समझिए बात को, दिवाली का छुट्टी है, छठ पूजा का है, और ये सब कंटिन्यू आता है, आप लोगों को पता है। दुर्गा पूजा के बाद कुछ दिन बाद दिवाली आता है, उसके बाद फिर जो है छठ पूजा आता है, ये कंटिन्यू आपका ये पर्व है। तो यही सब चीज़ें हुआ है। और कल जो हम लोग को समय एकदम नहीं मिला, और इतना भीड़ था कि आपका ना कॉल अटेंड कर पाते हैं, ना कहीं खड़ा होकर बात कर पाते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को ठेल रहा है, कहीं बाजार में भी खड़े हैं तो बस एक दूसरे को ठेला ठेली हो रहा है। कहाँ अपना पर्स संभालें, मोबाइल संभालें कि हम आप लोगों से बात करें। अपडेट तो है, लेकिन अपडेट बताने के लिए टाइम चाहिए। हम लोग सुबह पहुँचे हैं, अभी तक तो
विक्रम जी शायद अभी पहुँचे होंगे, ठीक से खाए हैं कि नहाए हैं वो भी पता नहीं है, क्योंकि वो हम लोग जो पहुँचते हैं उससे लगभग 6-7 घंटा और लगता है, उनका घर दूर दूर होता है। इस बात को समझिए दोस्तों। हम लोग जो है 1 रात 2 रात जाग कर इतना हैरेसमेंट होने के बाद, इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है, अपने तरफ से समझ के देखिए। इसमें थोड़ा दिक्कत होता है और इसमें आप लोगों को कोऑपरेट करना है, क्योंकि देखिए, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं जो आगे आता है उसको 2 बात भी सुनना पड़ता है और परेशानी भी झेलना पड़ता है। इसमें हम लोग कोई जो है एक तरह से अपसेट नहीं है कि हम लोग इसे किस तरह हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी कोई जाता है किसी चीज़ के लिए फ्रंट में, तो उसे बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। अब जैसे कि हम लोग के दिमाग में बहुत सारा ऐसा चीज़ चल रहा है जो कि आप लोगों को नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे, आप लोग को सिर्फ छुपाया जा रहा है आप ही की जीत के लिए, आपके भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को छुपा के काम करना पड़ेगा। इस बात को समझिए, क्योंकि आप देख लीजिए वीडियो का कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चलेगा कितने लोग हैं इसमें, कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं हो हम लोगों का। उसी चीज़ को आपको सिर्फ जीतने से मतलब रखना चाहिए और अपना जो सहयोग है उससे बरकरार रखिएगा। अपना जो फेथ है, अपना जो विश्वास है वो बनाए रखिएगा। यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। किसी भी यूट्यूबर का बात जो है सुनकर अपने आप को डिमोटिवेट होना, ये एकदम कहीं से कतई मतलब अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को क्या देखें हैं, केस स्टेटस कहीं से ग्रुप में मिल गया उसे, बस उसी से वीडियो बना दिया, हेयरिंग नहीं हुआ, होगा कुछ नहीं, दौड़ होगा, ये होगा, फलना होगा, ढिकना होगा, बना घर में बैठा है और वीर बन रहा है। बनने दीजिए उसे मज़ा लेने दीजिए। यही हुआ कि यूट्यूबर सबको बोलने का एक मौका मिल गया कि बोले थे दोस्तों इस केस में कुछ नहीं होगा, ये सब डायलॉगबाजी होगा, अब इस केस में कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा, आपका रनिंग होगा, ये होगा। आप जो समझदार स्टूडेंट हैं वो समझ जाइए, इस केस का इफेक्ट इतना है कि जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं होगा, नया वाला रनिंग नहीं होगा। पहले तो पता नहीं, लेकिन अबरी बार अब जो केस जिस लाइनअप पर पहुंचा है ना, अब जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बना है सरकार के ऊपर में। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है, जो भी दिमाग में आ रहा है मुझे, सारे कुछ पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से क्या हेयरिंग हुआ है। पॉजिटिविटी है। अगला ऑर्डर जो था, इस बार जब ऑर्डर आएगा आप देखिएगा, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस बार का ऑर्डर है। वो जो 2 पेज का ऑर्डर था उसमें और 1-2 पेज और ऐड होगा और इफ़ेक्टिव और ऑर्डर हुआ है। इस बात को समझिए। एक सीधी सी बात है, एक नए व्यक्ति को कोई भी नया मामला समझने में टाइम लगेगा, इस बात को समझिए। हम लोगों को परसों ही पता चल गया था कि कल जो है फाइनल हेयरिंग नहीं होगा, 1-2 डेट और लगेगा। इसमें आप लोग अपसेट होने वाली बात नहीं है। कोर्ट में न्याय मिलता है लेकिन देरी होता है, इस बात को समझिए। यही है। और आप वहाँ ना रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं कि पूरा जल्दी तेज मतलब कीजिए आप। वो सुप्रीम कोर्ट में SLP लगता है, उसमें फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलता है, उसका अलग प्रोसेस होता है। लेकिन ये नॉर्मल केस है, सिविल केस है। जो हो रहा है क्या कीजिएगा, थोड़ा हम लोग का भाई का भी साथ नहीं मिल रहा है कि अभी ही इतना सारा छुट्टी मिलना था, इतने सारे डेट एक ही बार में। देखिए अभी लगभग जो डेट मिला है वो काफ़ी लंबा है, आप लोग तो जान रहे हैं। इसमें मेन कारण यही है कि आपका पर्व त्यौहार आ जाना, और बाकी जो है सारा कुछ पॉजिटिव है। आप लोग अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए और पढ़िए लिखिए, सब कुछ अपना चालू रखिए। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, चारों तरफ से लगले रहिए आप लोग। और जो है अपना जो है विश्वास बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए आप ही लोगों के विश्वास की वजह से हम लोग जो है यहाँ पर ही पहले तो अकेले निकले थे, लेकिन अभी आप सभी हम ही लोगों के बराबर कदम ताल करके चल रहे हैं। यही है कि हम लोग फ्रंट में जाते हैं, ये करते हैं, डील करते हैं, और आप लोग जो है बैक सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन आप लोग भी उतने ही बड़े वॉरियर हैं और उतने ही अच्छे तरह से हम लोग का काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझिए, सेंसिबल। और जो है देखते हैं जिस दिन हेयरिंग है उसी दिन नेगेटिव कमेंट आता है, तो उसे क्यों नहीं रिमूव किया जाएगा ग्रुप में, बोलिए। आप फंडिंग किए हैं, ठीक है, आप कुछ भी फंडिंग किए हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन हेयरिंग है उसी दिन आप नेगेटिव, सुबह आपका नेगेटिव कमेंट देखकर कोई उठेगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिमूव किया जाएगा। इस बात को समझिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आपका योगदान नहीं है, कितने सारे हज़ारों स्टूडेंट ने, सैकड़ों स्टूडेंट ने इसके लिए योगदान दिया, अपना उम्मीद लगा कर बैठा है। तो आप जो है एक नेगेटिव कमेंट कीजिएगा, उससे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो रिमूव किया जा रहा है, आपका दोष है, इसीलिए किया जा रहा है। इस बात को समझिए। किसी भी तरह से आप लोग जिस तरह सोचते हैं कि बेकार वाली सोच है, इस तरह मत सोचिए। और ख़ास करके जिस दिन आपका
हेयरिंग रहता है उसी दिन आप लोग सुबह सुबह नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, और बाकी दोस्त भी इसको देख रहे हैं, आपको आपका हरकत देखा जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। रिमूव किया जा रहा है, आप लोग कॉल करते हैं उसके लिए अलग से। क्या अपडेट है? अपडेट तो अब दे दिया गया आप लोगों को, और भी अच्छे से दिया जाएगा विक्रम जी के द्वारा। मेरे पास जो समझ में आया हम आपको बता दिए। और क्योंकि मैं भी अंदर गया था, मैं और विक्रम जी दोनों अंदर गए थे, और दोनों ही के द्वारा सारी चीज़ों को समझे हम लोग। बाहर निकले, वकील सर से बात किए, बोले सर क्या हुआ, अच्छे से समझाइए। तो वो बोला कि देखिए पिछला वाला से और तगड़ा ऑर्डर आ रहा है इस बार, लेकिन ये थोड़ा लंबा डेट चल गया आप लोगों का। एक है इस बार बोला गया है, लास्ट वार्निंग दिया गया है कि इस बार आपको जवाब देना है। और एक चीज़ समझ लीजिए, ये हम ही लोगों का मैटर नहीं है जिसमें जो है जवाब जो है लेट से दिया जा रहा है। कोई भी केस सरकार जो है ना उतना सीरियसली नहीं देती है, क्योंकि उसका एक तरह से उसका गलत भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक बार में जब उनको वार्निंग दिया जाता है तो वो नहीं जमा करते, क्योंकि उसके पास और एक मौका दिया जाता है। तो इस बार सेकेंड मौका दे दिया गया, और इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, इस बात को समझिए। क्योंकि और भी केस हम लोगों ने देखा अपने सामने, वहाँ पर ही जो है दूसरा बार जब जवाब नहीं दे रहा था तो उन लोगों को तुरंत जुर्माना लगाने के लिए तैयार था कोर्ट, और उससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। 2-4 दिन के अंदर में जवाब देने के लिए बोला गया, नहीं तो बोला कि जेल में डाल देंगे। तो जज का पावर आप लोग समझ नहीं रहे हैं, जज का पावर बहुत होता है। बस थोड़ा वेट कीजिए, और क्या कर सकते हैं इसमें, यही है, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। और इतना दिन जब लेट हुआ है तो और कुछ दिन, क्योंकि कौन नहीं चाहता, देखिए हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कीजिएगा। यही सारा अपडेट है दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।